हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सैसी गॉसिप। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लीजेंड की जिनकी आवाज़ पे पूरा इंडिया फिदा है, बट उनकी कंट्रोवर्सीज ने भी काफ़ी हंगामा मचाया हुआ है, चाहे वो नेपोटिज्म को लेके हो या अवार्ड्स को लेके। और रिलीजन तो उनका सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है। उनकी आवाज़ बचपन से हर हार्ट ब्रेक, हर शादी, हर ब्रेकअप में हमारा प्लेलिस्ट का हिस्सा रही है। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट सोनू निगम। नाम सुनते ही एक वाइब सी आ जाती है, लेकिन जितनी उनकी आवाज़ क्लियर है उतना ही उनके ओपिनियंस रॉ एंड अनफिल्टर्ड है, और यही उनको बनाता है इंडिया का सबसे रिस्पेक्टेड येट मोस्ट कंट्रोवर्शियल सिंगर। ऐसा हमने क्यों कहा है, लेट्स फाइंड इट। अभी रिसेंटली सोनू निगम ने आईफा को सीधा सीधा कॉल आउट कर दिया। अपने गाने मेरे ढोलना 3.0 को नॉमिनेशन तक ना मिलने पर उन्होंने बोला, थैंक यू आईफा, आफ्टर ऑल यू वर आंसरेबल टू राजस्थान ब्यूरोक्रेसी। ये सार्केज्म था या सत्य वचन, क्योंकि ये बात तब और स्पाइसी हो गई जब राजस्थान के एक इन्वेस्टमेंट समिट में उनका परफॉर्मेंस चल रहा था और वीआईपी लोग लिटरली स्टेज छोड़ के निकल गए। हुआ ये था 9 दिसंबर 2024 में राजस्थान के एक इन्वेस्टमेंट समिट में सोनू निगम का कॉन्सर्ट रखा गया था, और उसमें राजस्थान के चीफ मिनिस्टर एज अ वीआईपी आए हुए थे, और गाना शुरू होने से पहले ही राजस्थान के चीफ मिनिस्टर वहाँ से उठ के चले गए। सोनू निगम को ये बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला, दिस इज एन इंसल्ट टू सरस्वती माँ। और सच बताओ, उस दिन स्टेज पे सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं टूटी थी, एक्चुअली में एक आर्टिस्ट का दिल भी टूटा था बस। बट लेट्स बी रियल, इज्जत सबको चाहिए, चाहे वो सिंगर हो या कॉमन मैन, और इस तरीके से बीच में उठ के चले जाना इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। पर सोनू निगम का ग्राफ कंट्रोवर्सी यही नहीं रुकता है। फ्लैशबैक टू राधे माँ मोमेंट, जब उन्होंने बोला काली माँ भी तो कम कपड़ों में दिखाई जाती है, तो राधे माँ पर सवाल क्यों? पब्लिक ने बोला, व्हाट डिड ही जस्ट सी। देखने वाली बात यह है कि राधे माँ एक कंट्रोवर्शियल फिगर है जिनके ऊपर फेक गॉड वुमेन, सुपरस्टिशंस एंड ब्लाइंड फॉलोइंग के एलिगेशन रहते हैं। तो जब सोनू निगम जैसे रेस्पेक्टेड सेलिब्रिटी उनका डिफेंस करते हैं, लोग नेचुरली अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और इन माई ओपिनियन ऑनेस्टली रिलीजन एक सेंसिटिव जॉन है, जहाँ एक स्टेटमेंट से इमोशनल सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं। तो अगर उन्होंने ओपिनियन दिया भी तो बेटर होता अगर वो न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि जब आपकी आवाज़ देश के कोने कोने में सुनाई जाती है तो हर वर्ड एक इम्पैक्ट बन जाता है। अब चलते हैं एक और चैप्टर की तरफ जो थोड़ा ज़्यादा पर्सनल था, भूषण कुमार वर्सेस सोनू निगम। ऐसा लगा जैसे बॉलीवुड में कॉल बार चालू हो गया। सोनू निगम ने एक वीडियो डाला जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। उस समय पे नेपोटिज्म के खिलाफ बोलबाला काफ़ी जोर पर था, और उसी बीच में सोनू निगम ने एक वीडियो डाला जहां उन्होंने ओपनली बोला कि म्यूजिक इंडस्ट्री में माफिया कल्चर है, और इनडायरेक्टली भूषण कुमार का नाम लिया, क्या कि तुम गलत लोगों के साथ घूमते हो। मैं सब जानता हूँ। माइक ड्रॉप मोमेंट था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? भूषण की वाइफ दिव्या खोसला ने भी जवाब दिया और कहा कि उनका पूरा करियर हमारे ही टी सीरीज ग्रुप से बना है, और पूरा बॉलीवुड 2 कैंप में डिवाइड हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद थिंग्स काम डाउन। सोनू निगम ने भी बोला कि आई विश हिम वेल एंड आई हैव मूव्ड ऑन, सो दे डिडंट एग्जैक्टली बिकम बेस्टीज अगेन, बट थिंग्स गॉट सिविल। और भूलना मत वो अजान टेट कंट्रोवर्सी, जहाँ उन्होंने बोला था कि आई एम नॉट अ मुस्लिम बट आई हैव टू वेक अप टू द साउंड ऑफ अजान एवरी डे। उसके बाद तो चायोस हो गया था, किसी ने फतवा इशू किया, किसी ने सपोर्ट दिया, और सोनू निगम ने फुल स्टाइल में अपना मुंडन करवा लिया। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस लाउड स्पीकर के अगेंस्ट हूँ। पॉइंट वैलिड हो सकता है, लेकिन प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज थोड़ी और हर्टफुल होती तो शायद आउटरीच ना होता। एंड इन माई ओपिनियन रिलीजन के ऊपर कुछ भी बोलना इज नॉट अप्रोप्रिएट। आई थिंक उससे इन सेलिब्रिटीज़ को दूर ही रहना चाहिए। देखो, ये तो क्लियर है, सोनू निगम एक आर्टिस्ट है जिनके गाने इमोशंस जगाते हैं, पर उनकी बातें भी रिएक्शन जगाती हैं। कई लोग बोलते हैं वो बस सच बोलते हैं, और कुछ कहते हैं भाई अननेसेसरी मुद्दों में मत घुसो। एंड ट्रुथ बी टोल्ड, पब्लिक फिगर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है, स्पेशली जब रिलीजन, कल्चर और पब्लिक सेंटिमेंट्स की बात हो, क्योंकि एक लाइन, एक सेंटेंस वायरल होने में देर नहीं लगती। बट वन थिंग इज अनडिनाइबल, उनकी आवाज़ में जो साउल है वो किसी कंट्रोवर्सी से नहीं धुल सकती। सोनू निगम जैसे सिंगर एक ही बार आते हैं, बस कभी कभी माइक से ज़्यादा हेडलाइंस बना लेते हैं। आप क्या सोच रहे हो? बोल ट्रुथ बोलते हैं या अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करते हैं? कमेंट सेक्शन में फुल ऑनेस्टी के साथ लिखो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना सैसी गॉसिप को, क्योंकि यहाँ गॉसिप मिलती है मसालेदार लेकिन थोड़ा क्लास के साथ। सी यू, बाय।